नमस्कार दर्शकों, यह कहानी झज्जर के गांव डाबोदा खुर्द की है। यह कहानी 40 से 50 साल पुराने एक दर्द की है। सरपंच मंजीत मलिक बताते हैं कि पिछले 40-50 सालों से यह गांव पानी भरने की समस्या से जूझ रहा था। इस बार बाढ़ का पानी खेतों के साथ साथ लोगों के घरों और गलियों में घुस चुका था। 500 एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी थी और गांव में बीमारी फैलने का डर था। जब सरकारी तंत्र ने दशकों पुरानी इस समस्या से मुंह मोड़ लिया, तब गांव वालों ने सुना कि पड़ोसी गांवों में संत रामपाल जी महाराज मदद भेज रहे हैं। एक उम्मीद के साथ पंचायत ने कल ही बरवाला आश्रम में अर्जी लगाई और अभी संत रामपाल जी महाराज जी से बाढ़ राहत सेवा सहायता प्राप्त करने हेतु पहुंची है ग्राम पंचायत डाबोदा खुर्द, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा से। और अभी इन्होंने अपनी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजने के लिए लिख दी है। सभी गांव वाले इस पर जो है ग्रामवासी, पंच, सरपंच अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं और गांव से आए हुए सदस्यों से जो हम अभी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं गाँव डाबोदा खुर्द से फिलहाल सरपंच हूँ, मंजीत मलिक, और बहादुरगढ़ तहसील है और जी डिस्ट्रिक्ट झज्जर है जी। अभी गाँव में क्या स्थिति है सरपंच जी? जी गाँव में गांव के अंदर भी पानी घुसा हुआ है और खेतों में भी, इसलिए हमने न्यूज़ पे भी देखा। और गांव में हमारे भगत है, उन्होंने भी बोला भाई संत रामपाल महाराज बाढ़ के लिए पाइप और मोटर की व्यवस्था कर रहे हैं, तो आप एक बार वहाँ जाके दरखास्त लगाओ। तो इसलिए आज हम यहाँ आए हैं और संत रामपाल महाराज जी के यहाँ दरखास्त लगाने के लिए, क्योंकि गांव से पानी निकल जाए। कितने सामान की प्रार्थना की आपने? जी हमने 2 मोटर और 5000 फुट लाइन के लिए जी। हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज का जवाब इतनी तेजी से आया कि गांव वाले हैरान रह गए। लेकिन यहां जो हुआ वो अद्भुत था। ये सिर्फ राहत सामग्री का आना नहीं था, ये गांव के लिए एक उत्सव था। गांव के युवा और बुजुर्ग डीजे पर संत रामपाल जी महाराज के भजन बजाते हुए ट्रैक्टरों और बाइकों के विशाल काफिले के साथ स्वागत के लिए गांव के बाहर पहुंच गए। ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ मदद को गांव में लाया गया। संत रामपाल जी महाराज ने 40 साल पुरानी समस्या को खत्म करने के लिए 2 विशाल 15 HP की मोटरें, 5000 फुट 8 इंची पाइप भिजवाए। मदद इतनी बारीक थी कि नट बोल्ट से लेकर पाइप चिपकाने वाला फेविकोल सॉल्यूशन तक साथ भेजा गया। धर्म का अधर्म पर विजय का नाद है, झूठ पर सत्य की जय जय का नाद है। निम्नता का तम मिटा, उच्चता का सूर्य उगा। आपदा का अंत है, विकास की शुरुआत है। ये शंखनाद है, ये शंखनाद है। जय का विजय का सनातन उदय का ये शंखनाद है, ये शंखनाद है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है।
यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं डाबोदा खुर्द तहसील बहादुरगढ़ जिला झज्जर निकल चुका है। ये संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में गांव वालों का बाढ़ राहत सेवा अभियान में जो है सहयोग किया है। आप ये देखिए उनकी स्वागत। और यहाँ पर देखिए बाइकर्स बाइक लेकर, ट्रैक्टर लेकर, अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में जो है पहुँचे हुए हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा, बहुत ही कमाल की चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आज संत रामपाल जी महाराज के प्रति कितने जागरूक हैं। देखिए ढोल नगाड़े ट्रैक्टर पर बैठकर बजाए जा रहे हैं। अद्भुत, अतुलनीय संत रामपाल जी महाराज के प्रति से जो आज लोगों में जो जागरूकता फैली है बहुत ही अद्भुत है। किसान बहुत खुश है, गांव के लोग बहुत खुश हैं और झज्जर जिला तो झूम उठा है। संत रामपाल जी महाराज के गुण गाने लगा है, संत रामपाल जी महाराज को पहचानने लगा है। आज जिस प्रकार से हरियाणा में जो संत रामपाल जी महाराज ने मोटर और पाइप की ऐसी बारिश की है कि किसान खुशहाल हो गया है और आजीवन लाइफ टाइम के लिए संत रामपाल जी महाराज ने जो राहत पहुंचाई है। देखिए ट्रैक्टर लेकर, बाइक्स लेकर, अपनी अपनी गाड़ियां लेकर काफिले के आगे आगे स्वागत में चल रहे हैं। पीछे यहाँ पर देखेंगे तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार अपने अपने वाहन लेकर गांव में प्रवेश कर रहे हैं। पीछे जो है मोटर और पाइपों की जो गाड़ियां हैं वो गांव में पहुंची हुई हैं। दर्शकों, बहुत ही अद्भुत नज़ारा आज यहाँ पर देख सकते हैं। मोटरसाइकिलों के साथ काफिला, ट्रैक्टरों के साथ काफिला, ढोल नगाड़ों के साथ काफिला संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में डाबोदा खुर्द में जय जयकार हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अद्भुत नज़ारा। दर्जनों ट्रैक्टर, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल लेकर गांव वाले संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में पहुँचे हैं। जो आज उन्हें जो मोटर पाइप दिए गए, दर दर की ठोकरें खा चुके थे, सरकार से प्रताड़ित हो चुके थे और आज ऐसा सुख मिला है जैसे जलते हुए दूध को एक ठंडी लस्सी दे दी जाए। और आज वो शीतलता का गांव वाले एहसास कर रहे हो। संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में बिछ गए हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अद्भुत नज़ारा है डाबोदा खुर्द का। आज झज्जर पूरा झूम रहा है। जिस भी गांव में जाते हैं एक से बढ़कर एक स्वागत में जो है अपना जो है शक्ति दिखा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के प्रति अद्भुत ये कार्य किया गया, ये इतिहास में लिखने वाला है सदियों तक। और आज आप यहाँ पर देख रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने सेवा शुरू की है, इसकी गति को कोई नाप नहीं सकता, कोई माप नहीं सकता। और आज यहाँ पर देख रहे हैं कि एक दिन में 10-10 गांवों को कवर किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज की शक्ति से ही ये सारे कार्य संभव हो पा रहे हैं। पूरे गांव से पार करते हुए, सड़कों से पार करते हुए, गलियों से पार करते हुए, पूरी दुनिया को दिखाते हुए, गांव के बाहर, गलियों के बाहर, दुकानों के बाहर अद्भुत ही नज़ारा है। लोग झांकियों की तरह देख रहे हैं, छत पर खड़े होकर आज जो है लोग संत रामपाल जी महाराज की इस रहमत के काफिला को देख रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज का शुक्रगुजार कर रहे हैं। देखिए ट्रैक्टरों पर बैठे किसान पूरे जोश में आज गांव के बाहर संत रामपाल जी महाराज के सामने उतरे हैं। आप देख सकते हैं गांव का प्रेम संत रामपाल जी महाराज के लिए कितना तूफान की तरह उमड़ रहा है। ये तो बस संत रामपाल जी महाराज की रहमत का एक छोटा सा सैंपल था। सोचिए जिस दिन संत रामपाल जी महाराज का आना हुआ तो क्या होगा उस दिन इस पृथ्वी पर। बहुत ही अद्भुत नज़ारा, बहुत ही जोश आज दिखने लगा है कि हरियाणा जाग चुका है। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार करने लगा है। ये देखिए बहुत ही अद्भुत नज़ारा। संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में गांव वालों का प्रेम बहुत ही अलग से नजर झलक आ रहा है। देखिए 1 किलोमीटर के आसपास ये काफिला बन चुका है। गांव वाले अपनी गाड़ियों के साथ, सेवादार अपनी गाड़ियों में और जो सामान है ट्रक भरकर आज गांव वालों में अद्भुत खुशी है। ये देखिए जोश, बहुत ही अद्भुत नज़ारा संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में आज इस प्रकार से हरियाणा में देखने को मिल रहा है। कमाल हो रहा है, कमाल हो रहा है, कमाल हो रहा है। वाकई बहुत ही अद्भुत, देखने से शब्दों से बखान नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से आज संत रामपाल जी महाराज का उस परम सत्ता को पहचान चुके हैं, उसके स्वागत में आप देखिए क्या अद्भुत
जो अद्भुत जो काम किया है वो बहुत ही ये मान ली सराहनीय कदम गांव वालों ने उठाया है। डाबोदा खुर्द के द्वारा किया गया ये सम्मान सदियों सदियों तक याद किया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के प्रति जो आज डाबोदा खुर्द ने जो सम्मान जताया है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही कमाल का है। आज जिस प्रकार से संत की पहचान डाबोदा खुर्द ने की है, इससे झलक रहा है कि जल्द ही संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में गांव के गांव उमड़ कर पहुंचेंगे। ये देखिए ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर, ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर, आगे बाइक्स ढोल नगाड़ों के साथ। ये देखिए अद्भुत नजारा। और अभी डाबोदा खुर्द के प्रोग्राम स्थल के पास भाई साहब क्या कहेंगे, क्या तैयारी, क्या शोरगुल क्या है? आज यहाँ अपने गांव डाबोदा में, डाबोदा खुर्द में रामपाल महाराज जी की बहुत ही प्यारी संगत पहुंची है और बहुत ही आदर सम्मान मिला है। बहुत पब्लिक है, ये भाइयों का सहयोग बना रहे हो। ऐसे ही हमारे रामपाल महाराज का आशीर्वाद इनके ऊपर रहे और इस गांव में भी खुशियाँ से बहुत ही अच्छी तरह ये गांव लद्दे बद है और बसे घस है। और अपने सरपंच साहब मंजीत जी, उनका भी बहुत सहयोग है यहाँ पे। उन्होंने स्वागत में क्या क्या तैयारी करी गई है? स्वागत में बहुत कुछ तैयारी की है रामपाल महाराज जी के उसमें। तो दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं सारी गाड़ियाँ जो हैं अभी पहुँच चुकी हैं। और दर्शकों अभी यहाँ पर ग्राम पंचायत डाबोदा खुर्द, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर में संत रामपाल जी महाराज के जो बाल राहत सेवा अभियान है वो पहुँच चुका है। सेवादार आ चुके हैं, गाँव वाले यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ सभी गाँव के सदस्य, बड़े बुजुर्ग, सभी गाँव के लोग पहुँच चुके हैं। और अभी हमारे बीच में सरपंच जी भी हैं और भी कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं, वो भी हमें अब आगे की कार्यक्रम की जो है जानकारी देंगे। मान और सम्मान के योग्य है। सबसे पहले तो मैं संत रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करना चाहूँगा और उसके साथ में आए जितने भी भगत उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। जो रामपाल महाराज की कृपा से हमारे गांव में 40-50 साल से जो पानी भरा हुआ था, उसके लिए रामपाल महाराज ने रामपाल महाराज से दरख्वास्त लगाई और दरख्वास्त लगाने के तुरंत 2 दिन बाद ही हमारे गांव में 2 मोटर और 5000 फुट की पाइपलाइन की मांग थी, जो उन्होंने पूर्ण रूप से पूरी कर दी। और आज हम यहाँ रामपाल महाराज और जितने भी भगत हैं सभी का यहाँ गाँव डाबोदा खुर्द में आने पर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, जो सरकार मोटर और पानी की व्यवस्था नहीं कर सकी, आज रामपाल महाराज ने हमारे गांव में आकर मोटर और पाइपलाइन की व्यवस्था करवाई। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। 40-50 साल से जो आप समस्या का बता रहे थे, मेरे गांव में 40-50 साल से समस्या थी पानी की। और मैं पहले पिछले साल धनाना आश्रम में भी गया था, मैंने वहाँ पे भी जाकर देखा और मेरे गांव के 5-7 भगत थे, उनके साथ गया और वहाँ जाकर देखा बहुत ही अच्छी व्यवस्था। जिसका जो भी काम था भगत का अपने काम लगे हुए थे, वहाँ पूरे आश्रम में मैं चुकर देते घूमया और वहाँ पे देखा बहुत ही अच्छी तरीके से प्रसाद की भी और बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। और एक मेरे गांव में बहुत ही गरीब आदमी था जिसका नाम जगदीश है, और मेरे पास मैंने संत रामपाल महाराज जी से दरख्वास्त लगाई एक जी ऐसे मेरे गांव में गरीब आदमी है और उसके लिए दरख्वास्त लगाई। तो तुरंत रामपाल महाराज ने अगले ही सप्ताह उसका बच्चों का पढ़ाई लिखाई का और जितना भी खर्च है और मकान तक की भी बोल दी। अगर भाई मकान बनाना होगा मकान भी। और आपके गांव में ऐसे कोई भी गरीब आदमी हो 10, 20, 30, भले उसके लिए हम तैयार है जिसको समय पर खाना खिलाया जाए। और सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो मैं बार बार तहे दिल से रामपाल महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ और साथ में भक्तों का नमन करता हूँ जिन्होंने मेरे गांव में आज बहुत ही खुशी की लहर है।
गांव वासियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, कोई बाइक पर और कोई ट्रैक्टर लेकर, बहुत ही अच्छे से। और रामपाल महाराज आज हमारे ऐसे टाइम में काम आए हैं, तो हम कहना चाहूँगा मैं, हमारा पूरा गांव रामपाल महाराज जी के साथ खड़ा मिलेगा। जब भी कोई भी कहीं भी जरूरत पड़ेगी, हम रामपाल महाराज जी के साथ खड़े मिलेंगे जी। बंदी छोड़ सतगुरु धन्यवाद जी। रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी डाबोदा खुर्द सभी को राम राम जी, सत्साहिब जी। तो ये जो सेवा दी है, ऐसी मुहिम, ऐसी सेवाएं पूर्ण संत बिना निभाग रहे हैं, ये पूर्ण परमात्मा है। ये आप लोगों की सेवा के लिए इदारे हैं। इस समाज में पहले जैसे ही बाढ़ आई, गुरुजन इतनी तगड़ी मुहिम चलाई पूरे देश में। पहले तो जिस ऐसा परिवार थे उनके मकान बनवाए, अरीबी बनवाने लग रहे हैं, उनको खाने पीने के लिए पूरी किट देते हैं 1 महीने की। पूरे समाज में जो गुरुजी सेवा कर रहे हैं, इस समाज की कोई नहीं कर सकता इस युग में। इसलिए आप लोगों को उस अन्नपूर्णा के तहत जोड़ दिया, और उस अन्नपूर्णा के तहत स्टेट भी जोड़ दिए। जितने भी स्टेटा में पानी भरा है, सभी स्टेटा में गुरुजी ने सेवा दी। तो इसका भरपूर फायदा उठाओ और गुरुजी ने पहचानो भाई गुरुजी के चीज है, कहाँ बैठे हैं और के सेवा करवाने लग रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और भी भाइयों ने कोई जरूरत होगी, जैसे ही बाप ने बताई कि भाई हमारा 40-50 साल पानी भरा था, तो ये मोटर पाइप दादा लाई दे दिए दादा। इन्हें ऐसी जगह दबाइयो वो पानी भरे जब पे काट लिया अपने ने भाई फसल हवे। और गुरुजी का उद्देश्य एक है भाई फसल हवे, फसल अगली फसल किसान की मरनी नहीं चाहिए। इतना गुरुजी ने जोर दवा रखा है इस सेवा पे जिसकी कोई हद नहीं। थारी आत्मा ठंडी हो जाएगी। ये गुरुजी ने दिल से काम कर रखा है, आत्मा से काम कर रखी है सेवा। न्यू नहीं भाई फॉर्मेलिटी कर दी और भाई चले गए अगले काम में और वोट लेनी है। ये समाज के कल्याण के लिए कार्य हो रहे हैं। और भी कोई सेवा होगी गुरुजी के बाद जाके देखियो, गुरुजी तत्व पर खड़े पाओगे। कोई न्यू नहीं है कि भाई आग भाई गुरुजी ने आज यह सेवा दे दी तेरे गुरुजी आवे को ना। आज ऐसा युग है 5 रुपये नहीं छोड़ा है। गुरुजी भगवान है और भगवान ऐसी मुहिम चलाया करे जो आप लोगों के लिए। एक यो गांव थोड़ी है, पूरे हरियाणा ठोक के भगा दिया। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। इतने हैं, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जिसमें बाढ़ आ रही है गुरुजी ने भरपूर सेवा दी है। और आप लोगों ने छोटे कड़े थे, आपके तक हरियाणा के गुरुजी कई दिन हुए हैं आपने प्रार्थना लाई, फिर 100-150 काम आगे हाथते हैं। गुरुजी कितनी दया करें आप बताओ। तो भाई ये गुरुजी भगवान है, अपनी आत्माओं के लिए आ रहे हैं। ये सारी आत्मा परमात्मा की है। परमात्मा पर से ना सारे पर से आकर वो न्यू ना देखे ये शिष्य है, ये बिना शिष्य है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इस युग में इतने परोपकार का काम जो गुरुजी कर रहे हैं ना, उसे आम संत नहीं चल लग रहा है। और यो आम संत नहीं है, इसने समझना हंसी खेल नहीं है, इसने कोई नहीं समझ सकता। पूरे विश्व में डंका बाजेगा, पूरे विश्व में थोड़ा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जो आप लोगों ने धन्यवाद किया है, जो सेवा करी है, उसका हम अपने सदगुरु की तरफ से और हमारे भक्तों की तरफ से इस गांव डाबोदा खुर्द इसका बार बार धन्यवाद करा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत डाबोदा खुर्द
वह सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुनें। ग्राम पंचायत डाबौदा खुर्द, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत डाबौदा खुर्द से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर इतना काम कर सकती है, करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी जो दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है जो हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पा रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र के हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगे। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता।
इसलिए आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। कितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं। लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हम जो पत्र पढ़ के सुनाया है उस पर रामपाल महाराज जी जो भी कहेंगे हम उसके साथ था, और हमने सभी ग्रामवासियों ने अच्छी तरह ये पत्र पढ़कर सुन लिया है और इससे हम पत्र से अलग नहीं जाएंगे। जो रामपाल महाराज जी कहेंगे उसके साथ रहेंगे। धन्यवाद जी। ग्राम पंचायत डाबोदा खुर्द, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा को आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो बाढ़ राहत सामग्री थी वो पहुंचाई गई, तथा साथ में आज ग्रामवासियों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में एक सुंदर सी पगड़ी सम्मान के तौर पर भेंट की गई है, तथा साथ में निवेदन पत्र पर भी हस्ताक्षर करके स्वीकृति देते हुए संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेंट कर दी है। अभी हम सरपंच जी और जो गणमान्य व्यक्तियों से बातचीत करते हैं, इस पगड़ी के बारे में जानकारी लेते हैं। संत रामपाल महाराज जी से हमने अपने गांव में सामग्री पहुंचाने के बाद पगड़ी भेंट की, और हम ज़रूर गांव में जितने भी हैं आश्रम में भी आएंगे और दोबारा फिर बहुत अच्छा प्रोग्राम कराएंगे, गांव के अंदर ही करेंगे। और इसके लिए बहुत बहुत आभारी हाँ हम, और बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल महाराज। गुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी महाराज को बार बार प्रणाम। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो हमारे गांव में ये मदद दी है, इसके हम जिंदगी भर आभारी रहेंगे। कोशिश करेंगे इसका ना दुरुपयोग हो, सदुपयोग करेंगे और किसानों की खेती का पूरा ही मतलब ध्यान करके भाई जुताई का कार्य करेंगे। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अभी जो ग्राम पंचायत डाबोदा खुर्द की तरफ से जो सम्मान दिया गया है, साथ में ये फूल माला भी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेंट की गई है। क्या कहेंगे जी आज जो सम्मान संत रामपाल जी महाराज को दिया है? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये गांव डाबोदा खुर्द, इन्होंने जो प्रार्थना लगाई थी, इन्होंने जो 2 मोटर और 5000 फुट पाइप की वो आज यहाँ उपलब्ध करा दिया लाग। उस गुरु जी के आदेश अनुसार ये उसकी खुशी में गुरु जी का मान सम्मान कर रहे हैं। ऐसा मान सम्मान होना भी चाहिए, भगवान हैं। और ये एक पगड़ी, एक माला, ये जैसे हम वहाँ पहुँचेंगे गुरु जी के चरणों में इन्हें समर्पित कर देंगे, और इनका बार बार धन्यवाद करते हैं सतगुरु की तरफ से, अपनी संगत की तरफ से। तो दर्शकों, आज डाबोदा खुर्द की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को बहुत ज़्यादा जो है सम्मानित किया गया। जैसा कि गांव के बाहर आपने देखे थे नगाड़े, ट्रैक्टर, बाइकों के साथ में पूरा गांव स्वागत के लिए पहुंचा था, और यहाँ पर भी फूल माला और पगड़ी के साथ संत रामपाल जी महाराज का सम्मान किया। धन्यवाद। और दर्शकों, यहाँ पर डाबोदा खुर्द की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को सम्मान के तौर पर एक मोमेंटो भी दिया गया। यहाँ पर इन्होंने अपनी पूरी जानकारी लिखी है, तथा यहाँ पर लिखा भेंट करता ग्राम पंचायत डाबोदा खुर्द झज्जर। एक स्वरूप भी भेंट किया, पगड़ी भी भेंट की, फूलमाला भी की। क्या कहेंगे इस मोमेंटो के विषय में? ये जी हमारे गांव की पगड़ी और जो मोमेंटो है वो गांव का मान सम्मान हमने जो भी है रामपाल महाराज जी को भेंट कराया, और आगे भी हम कोई भी समस्या कोई भी होगी सरकार नहीं कर पा रही, हम रामपाल महाराज जी से दरखास्त लगाएंगे और वहीं पर जाएंगे। धन्यवाद। सतगुरु रामपाल जी भगवान सच्चाई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। एक ये ग्राम पंचायत डाबोदा खुर्द झज्जर, इन्होंने एक गुरुजन के चरणों में पगड़ी भी भेंट की है मान सम्मान के में, और उस पगड़ी का जो अर्थ हो है उसका अर्थ ये हो है जो गुरुजन ने समझाया है, आग भाई शीश दे दिया, पगड़ी दे दिया, और एक ये स्वरूप भेंट किया है गुरुजियों के चरणों में। इनका बार बार धन्यवाद करते हैं जो इन्होंने गुरुजियों मान सम्मान किया, हम अपने सतगुरु की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से, और ऐसा मान सम्मान भगवान का होना चाहिए, और जाते ही गुरुजियों के चरणों में समर्पित कर देंगे। जो सरकार 40-50 साल में नहीं कर सकी, वो रामपाल महाराज ने 2 दिन में कर दिया। गांव वालों ने माना कि सरकारें तो सिर्फ वोट मांगने आती हैं,
लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने बिना किसी स्वार्थ के उन्हें गले लगाया है। क्या कहेंगे, गांव में कितने दिनों से समस्या थी बाढ़ के पानी? से कम भी 20-30 साल पुरानी समस्या थी और बड़ा सहयोग दिया है रामपाल जी महाराज ने, और इससे बड़ा क्या सहयोग होगा, गवर्नमेंट ने भी नहीं कराया ये सहयोग। और संत और भी बतेरे ये ना मतलब सोची भी कोई ना, और आज इसने यो काम कर दिया, इधर बढ़िया और क्या होगा, बहुत बढ़िया काम कराया है। हम तो बद माना रामपाल महाराज ने ना बहुत अच्छा काम कराया है। बहुत सारे संत सब बड़ा रुपया है पर कम से कम देने का इन्होंने सोची भी ना थी है। अरे वोट मांगने आ जाए, जब तक वोट चाहिए जब वहाँ हम हाथ गाल लेंगे, अरे कड़े शीशे वाली हम बैठ के जा दिखाऊं भी कोई ना, अब तो डूबे है भाई तरह है, मरेंगे जीवेंगे। संत रामपाल जी महाराज को ना वोट लेना है ना कुछ लेना ना कुछ, ना बहुत अच्छी बहुत बढ़िया महाराज जी की जय। हाँ महाराज जी की सेवा, निस्वार्थ सेवा भाई ऐसा रामपाल जी महाराज ने आज बहुत खुशी का मोल किया है। जो डाबोदा खुर्द गांव में पाइपलाइन पहुंचाई है, यहाँ पे पानी भर जाया करता और फसल भी खराब हो जाया करती, तो हमें आज रामपाल जी महाराज का बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे प्रधान जी ने 3 दिन पहला लेटर में लिखा था, तो रामपाल जी महाराज ने जल्दी से जल्दी इसको काम को पूरा करने के लिए बोला, और हमारे प्रधान जी भी बहुत ही सहायता करते हैं गांव राम में गरीबों को भी खाना। राम राम जी, क्या कहेंगे, आज गांव में जो मदद पहुंची है? बहुत बढ़िया मदद करी है, यो इस तरह हमने पानी तरह हाथ में लगी, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। राम राम। नमस्कार भाई। नमस्कार। क्या कहेंगे भाई साहब, जिस प्रकार से इतनी सालों से गांव में मुसीबत थी और पलक झपकते ही सहायता पहुंची, प्रार्थना की आज लाखों का सामान गांव में पहुंचा दिया गया। तो बहुत अच्छा काम किया है भाई साहब। हमारा गांव यानी कि 5-6 गाँवों की सीम पड़ती है, सारा गाँव में यहीं से पानी निकलता है, और यहाँ पर खेती तो नुमाने होती नहीं, बहुत दिक्कत होती है। जो रामपाल जी महाराज ने किया है बहुत अच्छा काम किया है। नमस्कार जी। आज जो गांव में आपके यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मदद पहुंची है, क्या कहें? जी हम संत रामपाल जी महाराज का बार बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो हमारे गांव में उन्होंने अपने वहाँ से इतनी मदद दी है। जैसे हम किसान हैं, हमें पता हमारी फसल पानी के कारण कितनी खराब होती है, और संत रामपाल जी महाराज ने ये हमारे गांव को ये पाइपलाइन और मोटर देकर हमारे ऊपर इतना बड़ा भार डाल दिया है कि हम उनके जीतते हैं तब तक आभारी रहेंगे, और संत रामपाल जी महाराज जी का हम तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। क्या कहेंगे ताऊ जी? जो रामपाल महाराज ने हमारे गांव के लिए किया है वो बहुत ही बढ़िया और नेक काम किया है। हम रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। ग्राम पंचायत डाबोदा खुर्द, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर का आज सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। आपने देखा पाइपों की जो है, पाइपों को ट्रक में भरकर लाया गया, मोटर भी यहाँ पर आप देख रहे हैं। जितनी भी इन्होंने प्रार्थना की थी प्रधान जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने उतना सामान इनके गाँव में पहुँचा दिया। भाई साहब, क्या क्या सामान यहाँ पर पहुँचाया? सर साहिब जी, ये डाबोदा खुर्द की पंचायत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के ऑफिस पे गई थी बरवाला में, तो इन्होंने 3 दिन पहले अपनी प्रार्थना पत्र लगाया था। उस प्रार्थना पत्र में इन्होंने 15 HP की 2 मोटर और मोटर के साथ कंप्लीट सामान, स्टार्टर, एसेसरीज, हांडी, बैंड, क्लिप और नट बोल्ट और फेविकोल और सलोचन वगैरह जैन समेत और सूंडिये समेत कंप्लीट सामान डाबोदा खुर्द पंचायत को संत रामपाल जी महाराज ने सौंप दिया। सरपंच जी, सारा सामान देख लिया, ले लिया? देख लिया जी। आज हमारे गांव में बहुत ही खुशी का माहौल बना हुआ है। जो संत रामपाल जी ने हमारे गांव में 5,000 फुट पाइपलाइन और 2 15 HP की मोटर और उसके साथ जो भी पाइप है, जो भी सामग्री है, सारी हमारे गांव में पहुंचा दी है। और मैं उसका संत रामपाल महाराज जी का और जितने भी यहाँ पर आए हैं सभी का हम बार बार धन्यवाद करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। रामपाल महाराज के चरणों में नमन करते हैं। जो है यहाँ पर पहुँचा दिया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं हर चीज़ जो है यहाँ पर उपलब्ध है। डाबोदा खुर्द की यह कहानी सिर्फ पानी निकालने की नहीं है। यह उस भरोसे की कहानी है जिसने 50 साल के अंधेरे को एक पल में मिटा दिया। यह कहानी उस भगवान की है
जिसने साबित कर दिया कि जब मदद सच्ची हो तो पूरा गांव डीजे और ढोल के साथ उसका स्वागत करता है। संत रामपाल जी महाराज ने डाबोदा खुर्द को सिर्फ राहत नहीं बल्कि एक नई आजादी दी है।